आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रीटमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम एंड क्रेडिटर अकाउंट। ट्रीटमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम एंड क्रेडिटर अकाउंट। इसका मतलब क्या है? कंज्यूमेबल आइटम मतलब ऐसे आइटम जो ड्यूरिंग द ईयर क्लब ने कंज्यूम कर लिया है। कंज्यूम कर लिया मतलब या तो उसका इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, और रिमेनिंग उसके पास इस्तेमाल करने के पास कितना बचा है। जैसे स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब क्या करते हैं, उनके पास जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं वो प्लेयर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो फिर रिप्लेस करना पड़ता है, नया मंगवाना पड़ता है। इन्हीं को हम कंज्यूमेबल आइटम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अगर कंज्यूमेबल आइटम आपके पास अवेलेबल है तो आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मींस कितना ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम हुआ उतना ही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है। क्या है ये एक्सपेंस? आप कुछ भी चीज के लिए कंज्यूम करने के लिए आपको मनी स्पेंड करनी पड़ेगी। मनी स्पेंड जो आप करेंगे वो आपके एक्सपेंसेस माने जाएंगे। तो कंज्यूमेबल आइटम, सबसे पहली बात जानने वाली ये है कि कंज्यूमेबल आइटम कहाँ शो किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड नहीं, डेबिट साइड। किस तरफ? डेबिट साइड दिखाया जाता है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। हमने सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्रेडिट साइड किया था, लेकिन कंज्यूमेबल आइटम का ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे? डेबिट साइड करेंगे। किस तरफ करेंगे? डेबिट साइड करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब इसका कैलकुलेट करने का तरीका क्या है और क्रेडिटर अकाउंट बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर क्रेडिटर अकाउंट नहीं भी बनाएंगे तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन से भी वो चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, ठीक है। इसमें फर्स्ट आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले चाहिए परचेजेस। क्या चाहिए? टोटल परचेजेस। टोटल परचेजेस इक्वल टू क्या होता है? कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। कैश और क्रेडिट को आप मिला लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेज को मिलाने के बाद टोटल परचेजेस ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, ठीक है। सपोज आज मैंने 10,000 का सामान खरीदा है क्रेडिट में और 5,000 का कैश में, टोटल मेरे पास कितना हो गया? 15,000। जरूरी नहीं है कि मैं उसको पूरा कंज्यूम कर लूं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि मैं उसको पूरा कंज्यूम कर लूं, क्योंकि हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर मैं पूरा कंज्यूम ना कर पाऊं, तो उसका कुछ स्टॉक बच जाएगा। नेक्स्ट ईयर वो क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक बनने के बाद अगेन क्या होगा? आप फिर परचेस करेंगे, उसका कुछ हिस्सा बचेगा, वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ट्रेडिंग के अकाउंट में कैलकुलेट करते आए हैं, सेम वे में आपको क्या करना है? कंज्यूमेबल आइटम को फाइंड आउट करना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ऑफ न्यू कंज्यूमेबल गुड्स प्लस परचेजेस ऑफ न्यू कंज्यूमेबल गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। आपको क्या पता चलेगा इससे? कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना गुड्स को क्या किया है? कंज्यूम किया है, या कितना आइटम्स को आपने कंज्यूम किया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो ये है टोटल परचेजेस। फाइंड आउट करने का मोटिव क्या है? कि आपको पता चले कि ड्यूरिंग द ईयर कितने कंज्यूमेबल गुड्स को परचेज किया गया है, क्योंकि
हमारे पास जितना भी गुड्स आएगा आइदर इन कैश आइदर इन क्रेडिट, वो हमारा टोटल गुड्स माना जाता है, ठीक है, या हमारे पास वो गुड्स इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश परचेजेस ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, वो आपको कहां से मिलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से और क्रेडिट परचेज, ठीक है। क्रेडिट परचेज आपको कहां से मिलेगा, तो क्रेडिट परचेज के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, क्रेडिटर अकाउंट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, क्रेडिटर्स अकाउंट की। क्रेडिटर अकाउंट मींस मैंने पहले ही बताया था जब मैंने एनपीओ शुरू किया था, तो कुछ छोटे मोटे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एनपीओ कर सकता है, ज्यादा उससे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं होते, इसीलिए वो एंड ऑफ द ईयर कैश बुक मींस रिसिप्ट एंड पेमेंट के हेल्प से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। तो कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस को मिला के टोटल परचेजेस हुआ। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट परचेज अवेलेबल नहीं है तो आप क्रेडिटर अकाउंट बना सकते हैं, और अगर कैश परचेजेस अवेलेबल नहीं है तो ये तो मैंडेटरी है कि आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना है या कैलकुलेशन के थ्रू फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं आपको दोनों ही तरीका बता दूंगा। क्रेडिटर अकाउंट आपको क्या बताएगा कि कितना क्रेडिट परचेज हुआ। अगर आपके पास कैश परचेज अवेलेबल नहीं है तब के कंडीशन में क्रेडिट परचेज ही टोटल परचेज माना जाएगा। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, अगर आपका कैश परचेजेस ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स कहीं मेंशन नहीं है तो क्या माना जाएगा, क्रेडिट परचेज जो किसके हेल्प से मिला है आपको, क्रेडिटर अकाउंट के हेल्प से मिला है, वही आपका क्या माना जाएगा, टोटल परचेज माना जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम कि क्रेडिटर अकाउंट क्यों बनाया जाता है ये देखेंगे और कैसे बनाया जाता है, और कंज्यूमेबल गुड्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है जो एंड ऑफ द ईयर हमने कंज्यूम किया है या अप टू एंड ऑफ द ईयर हमने 31 मार्च तक कंज्यूम किया है, ठीक है। तो यहां पर हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास क्रेडिट परचेजेस अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन में है, कैश परचेज अवेलेबल है, तो आपको, ठीक है, टोटल परचेज डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड चीज आपको क्या चाहिए, कंज्यूमेबल आइटम्स या कंज्यूमर गुड्स निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट्स है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की। क्या फाइंड आउट करने के बाद, टोटल परचेजेस। टोटल परचेजेस आपको मिल गया तो आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना गुड्स कंज्यूम किया है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में जाएगा। वो कैसे, किस किस चीज से फाइंड आउट होगा, टोटल परचेज और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, जिसका सिंपल फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कंज्यूमेबल गुड्स डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना डेबिट होगा, किसमें, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसका कैलकुलेशन आपका कुछ इस तरीके से, ओपनिंग स्टॉक्स ऑफ गुड्स प्लस टोटल परचेजेस में समझ में आ गया आप लोग को, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स प्लस टोटल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। जो भी गुड्स आपने कंज्यूम किया, इधर स्टेशनरी,
आइदर स्पोर्ट्स मटेरियल, आइदर अदर मटेरियल, वो इसी तरीके से कैलकुलेट होंगे। लेकिन अगर आपके पास टोटल परचेजेस अवेलेबल नहीं है या परचेजेस अवेलेबल नहीं है आइदर कैश और क्रेडिट, तो आपको फिर टोटल परचेज फाइंड आउट करने के लिए क्रेडिटर अकाउंट का सहारा या हेल्प लेना पड़ेगा, और उसके थ्रू आप क्या करेंगे, कंज्यूमेबल गुड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम जनरली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हमको गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी हम आगे केसेस में देखते हैं। क्या बनाने के लिए, क्रेडिटर अकाउंट बनाने के लिए। और इसके हेल्प से हम किस तरीके से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे टोटल परचेजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम कंज्यूमेबल गुड्स कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगा इसका कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, हम आगे बढ़े इसको लेके। नीड ऑफ क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे है टू फाइंड क्रेडिट परचेज, क्या फाइंड करने के लिए, क्रेडिट परचेज फाइंड करने के लिए, टू फाइंड आउट क्रेडिट परचेज, ये जानने के लिए आपको क्रेडिटर अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्या जानने के लिए कि क्रेडिट परचेज कितना है। अब हम लोग देखते हैं कि क्रेडिट परचेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ एकदम शॉर्टकट तरीके से, कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि सर इसको तो हम लोग को इजीली याद हो गया, ये हो जाएगा, मतलब हैक्टिक नहीं होगा। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है आपको, तो आप कैलकुलेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाना तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्रेडिट परचेज और टोटल परचेज। इसको आप, अगर आपके पास क्या अवेलेबल नहीं है, कैश परचेज अवेलेबल नहीं है, तो यही आपका टोटल परचेजेस होगा। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है। क्या नहीं जाता है, जितना आपने परचेज किया वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर आपने जितना कंज्यूम किया वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। अगर आप कुछ कंज्यूम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, पूरा कंज्यूम कर लेंगे तो पूरा जाएगा। ठीक है, इसका जो स्टॉक बचेगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि गुड्स या स्टॉक हमारे एसेट्स होते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, और अगर क्रेडिटर के कोई बैलेंसेस अवेलेबल है तो वो लायबिलिटी साइड जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, और क्लोजिंग क्रेडिटर अवेलेबल है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगी। इज इट क्लियर? अगेन मैं समझा रहा हूं कि टोटल परचेजेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है। इसका जो स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड। क्रेडिटर का अगर कोई बैलेंस है तो वो भी बैलेंस शीट में जाएगा। अगर ओपनिंग क्रेडिटर है, पुराने कुछ बचे हुए, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, और क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड भेज दिए जाते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि नीड्स ऑफ क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या जानने के लिए, क्रेडिट परचेज या टोटल परचेज जानने के लिए। मीन्स जब आप क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं तो उससे आपको क्या फाइंड आउट होगा, क्यों ज़रूरत है इसकी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि इससे आपको क्या मिलता है, क्रेडिट परचेज या टोटल परचेज मिलता है। ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं या अकाउंट बना के कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। मैं सारे पॉसिबल एडजस्टमेंट्स को लेके चल रहा हूं, जिससे आपको समझ में आए कि अगर ये चीज़ें दी होगी तो हम इसको कैसे डील करेंगे, या इधर क्रेडिटर अकाउंट में या कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ लेंगे
एडवांस टू क्रेडिटर at the beginning. इसमें आप प्लस करेंगे पेड टू क्रेडिटर और पेमेंट टू क्रेडिटर इन received and payment account. इसमें आप ऐड करेंगे creditor at the end of year. एट द एंड ऑफ ईयर कितना क्रेडिटर है, ये ऐड करने के बाद आपको एक सम अमाउंट मिलेगा। इस सम अमाउंट से आप डिडक्ट करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। देखिए दो जगह यहाँ पर एडवांस अलग है, जो आपने एडवांस क्रेडिटर को पे किया था आप उसको ऐड में लेंगे, ठीक है, और क्रेडिटर को जो आपने आपके पास बिगनिंग में जो अवेलेबल है उसको माइनस में लेंगे, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू को मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ, आप भी ध्यान से देखेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो कि किन चीज़ों को माइनस करना है, किस चीज़ों को प्लस करना है। एडवांस टू क्रेडिटर एट द एंड ऑफ ईयर, ये आपको क्या दे देगा, क्रेडिट परचेजेस फाइंड आउट हो जाएगा इससे, ठीक है, एकदम सिंपल है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलकुलेशंस करने का एकदम इजी वे, ठीक है। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस को ऐड करना है, और ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करना है, और बिगिनिंग के क्रेडिटर और एंड के एडवांस को आपको माइनस करना है, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज आपका फाइंड आउट हो जाएगा। इसके हेल्प से, कैलकुलेशन के हेल्प से आप क्रेडिट परचेज फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपको आगे कैलकुलेट नहीं करना है, आपको पता करना है कि कैलकुलेशन करना है आपको कितना गुड्स कंज्यूमेबल गुड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो आपको इसके अलावा एक और कैलकुलेशन करना होता है, उसको हम इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कंटिन्यू करने से आपको क्या होगा कि आपको सारे कैलकुलेशंस एक ही जगह अवेलेबल होंगे, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो आपका पार्ट है, ये क्रेडिटर अकाउंट के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा, क्रेडिटर अकाउंट के लिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके आगे का पार्ट क्रेडिटर अकाउंट के लिए यूज नहीं होगा। मतलब आप कैलकुलेशन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अकाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप क्या प्लस कर देते हैं, कैश परचेजेज अगर है तब ना, नहीं तो यही आपका क्या माना जाएगा, यही क्रेडिट परचेज टोटल परचेज माना जाएगा, ठीक है। कैश परचेज इफ एनी अगर है तो आप इसको इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। और क्या ऐड कर देंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स,
ओपनिंग स्टॉक, ये दो चीज़ों को आप इसमें ऐड कर देंगे, किसमें, जो आपका आंसर आया है उसमें आप इसमें ऐड कर देंगे, तो आपको किसका कैलकुलेशन मिलने लगेगा, कंज्यूमेबल गुड्स जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इसमें आपको लेस करना सिर्फ एक ही चीज, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जैसे आप इसको यहां से क्या करेंगे, लेस करेंगे, आपको एक अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट आपका है कंज्यूमेबल गुड्स डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहाँ मिल जाएगा आपको, ऐसा वैल्यू मिलेगी उस गुड्स की जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेजना है। याद रखिएगा, क्रेडिट परचेज नहीं जाता कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम जितना आपने गुड्स को किया है वो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो ये है क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज मीन्स टोटल परचेज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। जैसे माइनस करेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट परचेज अवेलेबल नहीं है तो ये कैलकुलेशंस की जरूरत है। अगर क्रेडिट परचेज कैश परचेज अवेलेबल है तो डायरेक्टली आप कंज्यूमेबल गुड्स जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं इसमें आपको आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि इसके हेल्प से आप कैसे अपने क्रेडिटर अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रेडिटर अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इसको फंडामेंटली जानना चाहते हैं तो आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। जितनी भी चीजें क्या हुई है, यहाँ पर प्लस हुई है उसको आप डेबिट साइड रखिए अकाउंट के। कौन से अकाउंट के, क्रेडिटर अकाउंट के किस तरफ जाएगा, ये डेबिट साइड। और जितनी भी चीज क्या हुई है यहाँ पे माइनस हुई है आप उसको किस तरफ रखिए, क्रेडिट साइड रखिए, इसके क्रेडिटर अकाउंट के। तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट परचेज मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। क्या बना के देखते हैं, क्रेडिटर अकाउंट किसके हेल्प से, इस कैलकुलेशन के हेल्प से बनाकर देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस कैलकुलेशन के हेल्प से आप क्रेडिटर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। जिनको अकाउंट बनाना आता है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि क्रेडिटर अकाउंट आप इस कैलकुलेशन के हेल्प से कैसे बना सकते हैं। क्रेडिटर क्या है, हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। ये आपका क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। डेबिट साइड डिक्रीज साइड और क्रेडिट साइड इंक्रीज साइड होगा। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका आ जाएगा क्रेडिटर एट द बिगनिंग। क्रेडिटर जो आपका बिगनिंग में होगा वो। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ स्पेस छोड़ देना है, आप नहीं भी छोड़ेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका है एडवांस एट द एंड। जो आपने क्रेडिटर को क्या पे किया है, एडवांस पे किया है, वो लिख लेंगे। ठीक है, वैसे इस बैलेंस के बीच में लिखना चाहिए। ठीक है, और ये मतलब क्रेडिट वाली मतलब माइनस जो हुआ है वो दोनों चीज़ों को आपको क्रेडिट साइड ले लेना है
और जो प्लस जो हुआ है उनको डेबिट साइड लेते जाना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एडवांस टू क्रेडिटर एट बिगिनिंग। जो भी क्रेडिटर आपका एडवांस बिगिनिंग का वो आप यहाँ ले लेंगे। सीधी चीज जो प्लस वाली चीज़ है ये वाली यहाँ आ गई, ठीक है। टू डेबिट की तीनों चीज़ें, प्लस वाली चीज तीनों चीज़ें कहाँ जाएगी, डेबिट में। टू कैश अकाउंट पे टू क्रेडिटर, जितना आपने क्रेडिटर को पे किया है। टू बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिटर एट द एंड। क्रेडिटर आपका कितना एंड में है वो ले लेंगे। जो आपको लास्ट वैल्यू फाइंड आउट होगी वो होगी बाय क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस डेबिट माइनस क्रेडिट और बैलेंसिंग फिगर जो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर हम इसको कहते हैं। मीन्स आप फिर से देखिए, जितनी भी अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता, सबसे पहली चीज़ अकाउंट और कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस है। कैलकुलेशन में हम डायरेक्टली क्या चीज़ें हुई वो लिख लेते हैं, लेकिन अकाउंट में जो भी बैलेंसेस हैं हम उनको, या जो भी बिगिनिंग और एंड में जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल उनको हम बैलेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंसेस, ठीक है। तो क्रेडिटर अकाउंट में जब हम बैलेंस भेजेंगे तो इस बात को याद रखना है कि क्रेडिटर अकाउंट में जो क्रेडिटर का बैलेंस है बिगिनिंग का वो क्रेडिट जाएगा और एंड का डेबिट हो जाएगा। एडवांस जस्ट अपोजिट रिकॉर्ड होंगे। ओपनिंग बैलेंस या बिगिनिंग के जो बैलेंस हैं, ठीक है, वो डेबिट होगा और एंड का बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। आपको जो अमाउंट फाइंड आउट होगा वो आपका क्रेडिट परचेज होगा। किसको रिकॉर्ड करने के बाद, जितना कैश आपने ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर को पे किया है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ये इतना ही है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें माइनस हुई हैं उनको हमने क्रेडिट में लिख लिया है, और जो भी चीज़ें क्या हुई है, प्लस हुई है, उनको हमने कहाँ लिख लिया है। जो भी चीज़ें क्या हुई है, प्लस हुई है, उसको हमने कहाँ लिख लिया है, डेबिट में लिख लिया। उनका जो डिफरेंस आया है वो क्रेडिट परचेज आया होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आप कैश परचेज ऐड करके अगर है तो, और अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको एडजस्ट करके कंज्यूमेबल गुड्स जितना इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए वो कर सकते हैं। मीन्स क्रेडिट परचेज के नीचे का कैलकुलेशन आपको फिर अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। और कैलकुलेशन के वे में जाएंगे तो आप इसी के डायरेक्टली इसी में सारे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं और आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कितना गुड्स आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए जो कि कंज्यूम हुआ है, कितने वैल्यू का गुड्स कंज्यूमेबल गुड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड जाना चाहिए, ठीक है।